नेहा जो है बड़ी तेज़ी से बस स्टॉप पर आकर के पहुंचती है। उसे बस पकड़नी थी और रुद्रपुर अपने ससुराल जाकर के पहुंचना था। दरअसल इस वक्त वो मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद थी। मंडी उसका मायका था, वो मायके आई थी और उसे जो है ससुराल जाना था रुद्रपुर। रुद्रपुर की बस निकल ही रही होती है, बस में सवार होती है, चढ़ती है तो क्या देखती है कि बस जो है भरी हुई है, सब लोग सीटों पर बैठे हुए हैं। एक सीट उसे ऐसी नज़र आ जाती है जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ था और एक व्यक्ति के बैठने की जगह खाली थी। नेहा लपक करके जाती है कि कोई और ना चला जाए, जा करके उस सीट पर बैठ जाती है। सरसर इसी निगाह मारती तो बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 40-45 वर्ष के लगभग उसकी आयु होगी, लेकिन काफ़ी बड़ा दिखता था क्योंकि उसने काले कलर का पूरा चोंगा ऐसा पहना हुआ था। बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, माथे पर भभूत का बड़ा सा तिलक और उसके पास एक झोला, अजीब सा सामान, जैसे कोई पुजारी तांत्रिक किस्म का वो लगता था देखने से। इस प्रकार का वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था। अब नेहा बैठ जाती है और उसका जब बस चलने लगती है, हवा लगती है ठंडी ठंडी, तो नेहा को सुस्ती सी छाने लगती है। सीट पर पीछे सर टिकाकर आंखें बंद करके सुस्ताने लगती है। अभी कुछ ही सफ़र तय हुआ था कि नेहा को अपने शरीर पर कुछ रेंगता सा नजर आता है। जब नेहा धीरे से आंख खोल करके देखती है दोस्तों, तो क्या देखती है, बगल में बैठा वो व्यक्ति जो होता है वो अपना हाथ डालकर नेहा के ब्लाउज में से नेहा की गोलाइयाँ टटोल रहा होता है। अब नेहा जब ये देखती है तो नेहा का दिमाग खराब हो जाता है। नेहा झटके से खड़ी होती है और उस व्यक्ति पर चीखने और चिल्लाने लगती है और नेहा इतने गुस्से में आ जाती है कि उस व्यक्ति के गाल पर जो है एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर देती है दोस्तों। अब वहाँ बस में जो लोग थे वो भी ये सब मामला देख करके जब पूछते हैं तो नेहा बताती है कि व्यक्ति उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। अब लोग भी जो होते हैं वो उस पर जो है चीखने चिल्लाने लगते हैं और उस व्यक्ति को जो है दोस्तों वहीं पर जो है बस से धक्का देकर के उतार दिया जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इतना सब कुछ हो रहा था, 10 से 15 मिनट तक उस बस में ये सब कुछ नाटक चलता रहा, लेकिन उस व्यक्ति के मुँह से एक शब्द नहीं निकला था। उस व्यक्ति ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा था दोस्तों। उसने नेहा का थप्पड़ भी खा लिया, लोगों के धक्का मुक्की भी उसने सह ली और उसे धक्का देकर के बस से पार फेंक दिया गया, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था दोस्तों। बस से उसे फेंकने के बाद बस आगे बढ़ जाती है दोस्तों। बस तो आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन यहाँ से नेहा की ज़िंदगी ऐसी करवट लेने वाली थी, इस प्रकार से नेहा की ज़िंदगी बदल देने वाली थी कि नेहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसने आज कितनी बड़ी गलती कर दी है अपने जीवन की। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या कर दिया था नेहा ने? अपने साथ हुए गलत काम के लिए आवाज़ ही तो उठाई थी, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति कैसा है, क्या है, हम उसे समझ नहीं पाते और उसके बाद हम गुस्से में, जल्दबाजी में कोई कदम तो उठा देते हैं, लेकिन उसका नतीजा जो आगे चल करके होता है ना दोस्तों, वो पूरी ज़िंदगी को तबाह करके रख देने वाला होता है। ऐसी एक घटना आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। ये कहानी आपके दिल को दहला करके रख देगी। उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर की रहने वाली नेहा, पति का नाम होता है मानव और नेहा की शादी जो है 3 साल पहले हुई थी और उसके परिवार में थी उसकी माँ, उसके पिताजी और एक छोटी बहन जिसकी उम्र इस वक्त 16 से 17 साल के करीब थी। और ये 4 लोगों का अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार होता है। नेहा का मायका जो था वो मंडी का था दोस्तों और नेहा के पति मानव का टूर एंड ट्रेवल्स का काम होता है। अब नेहा जब मंडी अपने मायके आकर के पहुंची थी और जब उसे लौटना था तो वो बस से अपने ससुराल लौट रही थी और अक्सर ऐसा ही होता था कि वो जब भी आती थी, कभी उसका पति साथ होता था और जब नहीं होता था तो वो बस से ही सफ़र किया करती थी। लेकिन आज जो घटना उसके साथ घटित हुई थी बस में, उस व्यक्ति ने उसके साथ बदतमीजी की थी और नेहा ने उसे थप्पड़ मार दिया था और उसका उसे बस से फेंक दिया जाता है। अब नेहा आकर के पहुँच जाती है रुद्रपुर। अब जब नेहा बस स्टैंड पर उतरती है उसके बाद पैदल ही अपने घर की ओर रवाना होती है। घर की दूरी वहाँ से 200 से 300 मीटर थी, तो नेहा पैदल ही अपने घर चले जाया करती थी, ऑटो रिक्शा कुछ नहीं लिया करती थी। लेकिन नेहा क्या वॉच करती है कि नेहा के पीछे पीछे जो है एक महिला चली आ रही है। नेहा थोड़ी दूर जाती, देखती तो फिर से वो महिला नजर आती, फिर थोड़ी दूर जाती तो देखती कि उसके पीछे पीछे ही आ रही है। नेहा को शक होता है, पता नहीं ये महिला है तो है कौन। अब नेहा सोचती है कि इस महिला से रुक करके बात किया जाए। नेहा जो है धीरे धीरे चलना शुरू करती है दोस्तों और वो महिला जो है नेहा के करीब आती जा रही थी। अब जब नेहा को पता चल जाता है कि अब वो महिला जो है बिल्कुल उसे करीब पीछे आ चुकी है, तो नेहा एक झटके से पलटती है उससे बात करने के लिए। और नेहा जैसे ही पलटती है ना दोस्तों, तो महिला वहाँ पर नेहा को नज़र ही नहीं आती। नेहा इधर उधर देखती है, यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन वो महिला तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। जो महिला लगातार बस स्टैंड से उसका पीछा किए जा रही थी, नेहा को समझ में नहीं आता। नेहा घबरा सी जाती है। अब नेहा जल्दी जल्दी चलते हुए जो है अपने घर आ जाती है और घर में अपने दाखिल हो जाती है। वो रात तो नेहा की बीत जाती है दोस्तों। अगले दिन नेहा जब काम करने के लिए अपने घर के कामों में, रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होती है, वो जब बाहर आंगन में निकलती है तो क्या देखती है कि वही महिला जो है सड़क के पार खड़ी होकर के उसे घर की ओर देख रही है और उसे ही देख रही है। नेहा डर जाती है कि ये आखिर महिला है तो है कौन, ये कल से मेरा पीछा कर रही है। फिर भी नेहा इस बार भी अवॉइड कर देती है। उसके बाद कुछ घंटों के बाद नेहा जब कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है और तब भी उसकी नज़र पड़ती है तो वो महिला वहीं सड़क के किनारे खड़ी होकर नेहा की ओर घूर रही होती है। अब नेहा जो है दोस्तों, नेहा डर जाती है कि आखिर ये है तो है कौन। वो तुरंत नीचे दौड़ करके आती है। पति तो उसका घर पर था नहीं, अपने सास ससुर से ये बात कहती है
ससुर जो है तुरंत दौड़ करके बाहर आते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं। नेहा बताती है अपने ससुर को कि अभी वो यहीं पर खड़ी थी रोड पार करके उस तरफ पेड़ के नीचे, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं था। ससुर उसे समझाते कि तुझे साथ कोई बहम हुआ होगा या होगी कोई, जाने दे, ध्यान मत दो। आ जाते हैं घर में। दोस्तों 2 दिन इसी प्रकार से बीते थे। नेहा जब भी बाहर निकलती थी वो महिला जो थी नेहा को खड़ी नजर आ रही होती है। नेहा काफ़ी डर में थी, सदमे में थी, लेकिन उसने ये बात जो है अभी तक अपने परिवार में नहीं बताई थी कि उसके साथ बस में क्या घटना घटित हुई थी। अब उस रात को होता क्या है, सब लोग जब सो जाते हैं, अब नेहा जब सोई हुई होती है, रात को नेहा की नींद खुलती है और जब नेहा करवट बदल रही होती है तो नेहा की नज़र जो होती है दोस्तों अचानक से अपने कमरे के उस दरवाजे पर जाती है। और कमरे के दरवाजे पर नज़र जाती है तो क्या देखती है कि दरवाज़ा तो खुला है, जबकि कमरे का दरवाज़ा उसने बंद किया था। अभी वो कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक साया सा नज़र आता है और नेहा कुछ समझ पाती है। इससे पहले वही महिला जिसे वो 2-3 दिनों से लगातार देख रही थी, खुले बिखरे बाल, काली सी भयानक सी शक्ल की, लाल लाल जलती हुई सी आंखें, बड़े बड़े से दांत, दोस्तों काली साड़ी में पहनी हुई, वो आकर के उसके दरवाजे में खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के बाद ऐसे हाथ टिकाती है दरवाजे पर और लगातार वो नेहा को घूरे जा रही होती है। नेहा उसे देख करके इतनी, देखिए दोस्तों कैमरा कैसे हिल रहा है, नेहा उसे देख करके इतनी डर जाती है, थर थर काँपने लगती है। वो अपने पति को हाथ लगा कर उठाना चाहती है लेकिन उसके हाथ नहीं उठ रहे होते हैं। वो चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ना चीख पा रही थी ना चिल्ला पा रही थी। पसीना पसीना उसका शरीर हो जाता है दोस्तों। और कुछ पल इसी प्रकार से होता है, उसके बाद नेहा को पता ही नहीं चलता, नेहा डर के मारे कब बेहोश हो जाती है। और जब नेहा की आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। नेहा को तेज बुखार था दोस्तों। और नेहा जो होती है फिर भी ये बात किसी को नहीं बताती। अब अगले दिन भी नेहा के साथ सेम रात को यही घटना होती है। अब नेहा सोच लेती है कि अब जो है मामला कुछ अलग ही प्रकार का नजर आ रहा है। अब वो अपने पति को ये बात बताती है तो उसका पति जो होता है उससे कहता है, पगली इतना वहम होगा, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था दोस्तों, क्योंकि वो महिला तो किसी और को नजर आती ही नहीं थी। वो महिला सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ नेहा को ही नजर आ रही थी। अब अगले दिन से जो था नेहा की जो दिनचर्या में, उसकी ज़िंदगी में जो था आश्चर्यजनक बदलाव होने लगे थे। नेहा की खुराक बढ़ गई थी। अब नेहा इतना ज़्यादा खाना खाने लगी थी कि नेहा जो जितना खाना बनाते थे वो घर में कम पड़ने लगा था। आधे से ज़्यादा नेहा खा जाती थी। नेहा को पूरे टाइम भूख लगती थी। नेहा दिन भर सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ढूंढा करती थी। उसकी सास को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से बहू को क्या हो गया, ये इतना कैसे खा रही है। वो लोग शुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन नेहा का मन अब जो था दोस्तों नॉनवेज खाने का, मांस मटन खाने का करने लगा था। वो अपने पति से कहती कि मुझे जो है मीट खाना है। उसका पति उसे डांट देता है, तो कैसी बात कर रही है, कहाँ से सीखा तूने ये सब, हमने आज तक कभी ज़िंदगी में ये सब हमारे घर में कभी बना नहीं, ना ही तुम्हारे घर में ये सब बनता है, तो तुझे ये सब खाने की क्या सोच रही। लेकिन नेहा जो थी वो तो अब किसी अलग ही दुनिया में रहने लगी थी दोस्तों। वो ना किसी से ज़्यादा बात करती थी, ना ही किसी की बातों में ध्यान देती थी, अपने गुन्नाटे में रहने लगी थी। और बात बात पे चिढ़ जाती। उसकी सास उससे कुछ कहती तो ऐसे पलट करके नेहा अपनी सास को ऐसे तेज आवाज़ में जवाब देती थी। उसकी सास जो है डर से कांप जाती थी दोस्तों। उसकी सास अपने बेटे से कहती है कि बहू को न जाने क्या हो गया है। बहू आजकल जिस प्रकार से गुस्सा करती है और जैसे चीख करके जब वो जवाब देती है तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये नेहा बात कर रही है। उसकी तो आवाज़ भी चेंज हो जाती है, ऐसा लगता है कोई और ही बात कर रहा है। अब नेहा का इस प्रकार से बर्ताव होता देख जो है परिवार को भी चिंता होने लगी थी कि बहू के साथ समस्या है तो है क्या, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था दोस्तों। अब 3 से 4 रातें इसी प्रकार से बीत चुकी थी। 5वीं रात को ऐसा कुछ होता है, सब लोग सोए हुए होते हैं। नेहा रात को अचानक उठ करके खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद नेहा सीधा घर से बाहर निकल जाती है और चलते गांव से बाहर जंगलों की ओर बने शमशान में जाकर के पहुंचती है दोस्तों। और जब शमशान में जाकर के पहुंचती है तो वही व्यक्ति जिसे उसने बस में थप्पड़ मारा था, वही व्यक्ति उस वक्त शमशान में अग्नि जलाए वहाँ पर बैठा हुआ होता है। वो दरअसल दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक किस्म का तांत्रिक था, जिससे नेहा ने जो है वो पंगा ले लिया था। और वो जो महिला थी वो और कुछ नहीं, उसी तांत्रिक के द्वारा लगाई हुई डाकिनी, शमशान की डाकिनी थी, जिसने उसको नेहा के पीछे छोड़ दिया था। और अब वो जो है उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी और उससे ये सब कुछ काम करवा रही थी। वो नेहा को यहाँ पर लेकर के आ चुकी थी। अब यहाँ पर आने के बाद नेहा जो होती है उस तांत्रिक के सामने खड़ी हो जाती है और एक एक करके अपने सारे वस्त्र उतार देती है और पूर्ण नग्न अवस्था में उस तांत्रिक के सामने आकर के बिछ जाती है दोस्तों, सो जाती है। और उसके बाद वो जो तांत्रिक होता है नेहा के साथ वहीं पर शमशान में संबंध बनाता है। उसके बाद नेहा खड़ी होती है, कपड़े पहनती है। नेहा जाग तो रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नेहा की सिर्फ आंखें खुली थी, नेहा का मस्तिष्क सो रहा था। वो कुछ नहीं बोलती, उठती है, अपना कपड़े ठीक करती है और वापस चली जाती है। और जाने के बाद अपने पलंग पर जाकर के उसी प्रकार से सो जाती है। अब नेहा की ये दिनचर्या बन गई थी। अब नेहा रोज रात को इसी प्रकार से उठती, उस शमशान में जाती है और उस तांत्रिक के साथ संबंध बनाती है और
घर पर आकर के वापस सो जाया करती थी। लेकिन एक रात जब पति की नींद खुलती है और अपनी पत्नी को नहीं पाता, पूरे घर में ढूँढते हैं लेकिन कहीं नेहा मिलती ही नहीं। कुछ घंटों के बाद देखते हैं तो नेहा बाहर से वापस आ रही होती है। नेहा से पूछा जाता है लेकिन नेहा कोई जवाब नहीं देती, सीधी जाती है और जाकर के अपने बेड पर ओढ़ के सो जाती है दोस्तों। और सुबह जब नेहा उठती है, नेहा से जब पूछा जाता है तो नेहा तो कहती है मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो रात को यहीं सोई थी और यहीं से उठी हूँ। दरअसल नेहा को तो पता ही नहीं हो रहा था कि वो रोज़ रात को करती क्या है दोस्तों। सोचा जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है। जो आसपास के जानने वाले लोग होते हैं, किसी तांत्रिक मांत्रिक का पता किया जाता है, वहाँ पर नेहा को ले जाया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन वो लोग भी अपना झाड़ फूँक जो भी अपने जंतर मंतर है करते हैं, लेकिन नेहा में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा था। एक रात पति की जब नींद खुलती है तो क्या देखता है, नेहा पलंग पर नहीं है। बाथरूम की लाइट जल रही है, जाकर के देखता है तो नेहा तो है बाथरूम में बैठी हुई थी दोस्तों। ऐसे घुटने में मुँह डाल करके पूरे बाल लटक रहे होते हैं। और नेहा को जब आवाज़ लगाता है तो नेहा कोई जवाब नहीं दे रही थी। और जब वो नेहा को हाथ लगाता है दोस्तों, तो नेहा जब पलट करके अपने पति मानव की ओर देखती है तो मानव की तो रूह काँप जाती है दोस्तों। ऐसा लग रहा था ये नेहा नहीं कोई और ही बैठा है। ऐसी लाल लाल जलती हुई अंगार सी आंखें, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं दोस्तों एक कहानी बताते हुए। इस प्रकार से मानव वहाँ से तेज़ गति से बाहर भागता है चीखता हुआ। जब परिवार के लोग वापस आते हैं तो तब तक तो नेहा वापस अपने पलंग पर सो रही होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब लोग काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था ये क्या हो रहा है। अगले ही दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे उसकी सास थर्रा जाती है। मानव काम पर गया हुआ था, ससुर भी कमरे में बैठे हुए थे। आंगन में जब सास तुलसी में जब पानी देने के लिए जाती है तो क्या देखती है कि नेहा जो है आंगन में बैठी दोस्तों जिंदा मुर्गी खा रही थी। पड़ोसी की मुर्गी जब घूमते हुए आंगन में आई तो उसने उसे पकड़ लिया और कच्ची मुर्गी को ही दोस्तों वो अपने दांतों से फाड़ करके खाने लगी। और जब उसकी सास ने उसे देखा और जब उसने पलट कर अपनी सास की ओर देखा तो पूरा मुंह जो था खून से लाल था और इतनी भयानक वो नजर आ रही थी। सास चीखती हुई घर के अंदर जाती है। चीख सुनकर ससुर जब बाहर आकर के देखते हैं तो वो भी कांपने लगते कि नेहा क्या कर रही है। लेकिन नेहा के पास जाने की और नेहा को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अब पूरा परिवार समझ चुका था कि नेहा पर किसी भयानक आत्मा का साया आ चुका है। धीरे धीरे नेहा की सेहत भी गिरने लगी थी। लेकिन नेहा जो थी इससे बाहर ही नहीं आ पा रही थी। कई लोगों को दिखाया, कई लोगों से इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है दोस्तों। मानव बहुत हाथ पैर मारता है। बहुत हाथ पैर मारने के बाद एक बड़े सिद्ध पुरुष का, बड़े सिद्ध तांत्रिक का उसे पता मिलता है। नेहा को वहाँ जब लेकर के जाया जाता है तो नेहा उसकी दहलीज चढ़ने के लिए तैयार नहीं होती, वहाँ से भागना चाहती है। नेहा को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद वो जो सिद्ध पुरुष, जो तांत्रिक होता है दोस्तों, जब अपनी क्रिया करता है उसके बाद वो पूरी कहानी जो है नेहा के मुँह से ही उगलवाता है। और जब नेहा से जब पूछा जाता है कि तू कौन है और क्यों आई और तू क्या चाहती है, तो उसके बाद उसके अंदर वो जो शमशान की डाकिनी की जो आत्मा थी दोस्तों, शमशान की डाकिनी जो आई हुई थी, वो बोलने लगती है और सारी बात जो है वहाँ बताती है कि किस प्रकार से इसने जो है मेरे मालिक को बस में थप्पड़ मारा, उसका जो है इसने अपमान किया, उसे बस से धक्के देकर के बाहर फेंक दिया गया और वहीं से उसने जो है मुझे इसके पीछे भेज दिया था और मैं उसके पीछे वहीं से आई हूँ और उसके बाद से मैं इसके साथ ही रह रही हूँ। और जब उसे जाने के लिए कहा जाता तो कहती नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं इसे साथ लेकर के ही जाऊँगी, मेरे मालिक का आदेश है। अब उसके बाद वो तांत्रिक जो कुछ भी क्रिया करता है उसके बाद वो फिलहाल तो उसके बाद नेहा शांत हो जाती है। नेहा को लेकर के घर आया जाता है। घर आने के बाद नेहा 2-4 दिन तो ठीक रहती है दोस्तों, लेकिन 2-4 दिन के बाद नेहा फिर से आधी रात को उठ करके जाने लगती है। अब आज रात को उसका पति भी जाग रहा होता है, उसे पता था कि ये जाएगी, उसका ससुर भी जाग रहा होता है। और जैसे ही नेहा घर से निकलती है, मानव ने जो है पहले ही 2-4 लोगों को जो है आस पड़ोस के लोगों को खबर कर रखी थी। जैसे ही नेहा निकलती है सबको फ़ोन की जाते हैं, सब लोग तुरंत वहाँ आ जाते हैं और नेहा के पीछे पीछे दबे पहुँच जाते हैं दोस्तों। और जाते हैं तो क्या देखते हैं, नेहा शमशान में जंगलों की ओर जा रही होती है। और वहाँ जब जाकर के पहुँचती है तो वहाँ पर वो तांत्रिक जो है पहले से ही मौजूद होता है और वहाँ जाकर के नेहा जो है अपने कपड़े उतारना शुरू ही करने वाली होती है। लोगों को समझते देर नहीं लगती कि आगे यहाँ पर क्या होने वाला होता है। लोग भागते हैं चीखते हुए, चिल्लाते हुए। बस यही लोगों ने गलती कर दी थी कि दूर से ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तांत्रिक सावधान हो जाता है दोस्तों, तुरंत वहाँ से खड़ा होता है और जंगलों में अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग जाता है, गुम हो जाता है। लोग तलाश करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इनके हाथ नहीं आता दोस्तों। और उसके बाद नेहा जो है वहाँ गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। नेहा को उठा के घर लाया जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से दोस्तों, उस दिन के बाद जो होता है, नेहा की हालत गिरते गिरते ऐसी गिरने लगती है कि नेहा जो है अब बिस्तर पकड़ लेती है। और धीरे धीरे करते करते दोस्तों 3 महीने तक नेहा की हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई कैंसर का पेशेंट अंतिम सांसें गिन रहा होता है, उस प्रकार से उसकी हालत हो जाती है। नेहा पहचान में आना मुश्किल हो जाती है, सूखते हुए कांटा हो चुकी थी नेहा। और 3 महीने के बाद आखिर वो ज़िंदगी की जंग हार जाती है और नेहा की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसका डॉक्टर से इलाज कराया गया लेकिन कोई उसको कोई बीमारी डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कोई डॉक्टर। सारी जांच उसकी कर ली गई थी, ना ही कोई तांत्रिक उसे ठीक कर पाया दोस्तों। वो तांत्रिक अपना बदला लेने के चक्कर में नेहा की जान ही ले गया दोस्तों। पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है लेकिन ऐसे चीज़ों का मुकदमा कुछ होता नहीं दोस्तों, क्योंकि ना ही इन चीज़ों को साइंस मानता है, ना ही कानून मानता है। तो इन चीज़ों का कुछ होता नहीं, फिर भी इनके कहने पर तहरीर ली जाती है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है लेकिन उसे तलाश किया जाए तो कैसे किया जाए। ना ही उसका नाम पता था, ना ही उसका गाँव था पता था, ना ही उसके कोई फ़ोटो थी, ना ही उसे कोई जानता था। ये हमेशा पहेली ही बन करके रह गई कि वो व्यक्ति आखिर था कौन, कहाँ का रहने वाला था। और उसने अपना बदला लेने के लिए नेहा के साथ इतना गंदा खेल खेला
कि उसकी ज़िंदगी तहस-नहस कर दी और आखिर में उसकी जान ही ले ली दोस्तों।